एवरीवन, मैंने कल आपको एज ए होमवर्क दिया था कि आपको फुल फॉर्म लिखना है बाल्को, हिंडाल्को एंड नाल्को का। ये तीनों जो हैं ये क्या हैं? ये औद्योगिक कंपनियां हैं, मतलब ये उद्योग है, एज ए इंडस्ट्री है। और ये किस चीज़ का प्रोडक्शन करती हैं? तो एल्युमिनियम का। जिन बच्चों ने लिख लिया है उनको बहुत मतलब मेरी तरफ से उनके लिए वेरी गुड। लेकिन जिन्होंने नहीं लिखा है वो अब इसको, उन चीज़ों को, इन तीनों के फुल फॉर्म को वो लिख लेंगे। बाल्को का फुल फॉर्म क्या है? भारत। देखो यहाँ पे क्या है, बी फॉर होता है भारत, ए एल फॉर एल्युमिनियम और सी ओ फॉर कंपनी लिमिटेड। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। यह कंपनी बाल्को नगर, जिला कोरबा और छत्तीसगढ़ में स्थित है। हिंडाल्को का फुल फॉर्म क्या है? एच आई एन फॉर हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन। ठीक है, कॉरपोरेशन। यह एक एल्युमिनियम और कॉपर दोनों चीज़ों का इसके द्वारा निर्माण किया जाता है। और नाल्को का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक, तो ये इन तीनों के फुल फॉर्म हो गए। ये तीनों क्या करते हैं? एल्युमिनियम का प्रोडक्शन ये तीनों कंपनियां करती हैं, मतलब ये तीनों इंडस्ट्री के द्वारा किए जाते हैं। अब विज्ञान और तकनीकी का व्यापार में और ई गवर्नेंस के क्षेत्र में किस तरह से उसने अपना योगदान दिया है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। उसके बाद चैप्टर हमारा पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो व्यापार का अर्थ क्या होता है? क्रय और विक्रय। क्रय मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को खरीदना। और विक्रय मतलब क्या होता है? उसको बेचना। इसको हम बोलते हैं व्यापार। ठीक। वाणिज्य क्या होता है? वाणिज्य का अर्थ होता है धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय और विक्रय। अगर हम धन प्राप्त करने के लिए वस्तुओं को खरीदते और बेचते हैं तो उसको हम बोलते हैं वाणिज्य, कॉमर्स। अब क्या हो रहा है? ई व्यवसाय या ई कॉमर्स आ गया है। देखो, व्यवसाय या कॉमर्स का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स वाणिज्य का मतलब क्या होता है कि वस्तुओं को खरीदना और बेचना, किस लिए? धन प्राप्त करने के लिए। लेकिन अगर उसको इंटरनेट के माध्यम से किया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ई व्यवसाय। तो आपने देखा होगा, आप लोग खुद भी अमेज़ॉन से, स्नैपडील से, फ्लिपकार्ट का यूज़ करते हुए बहुत सारे सामान आप लोग अपने घरों में मंगवाते होंगे। तो उस तरह से जो हम इस तरह से जो हम खरीदारी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको ई व्यवसाय या ई कॉमर्स का नाम दिया जाता है। लास्ट पॉइंट क्या है? ई गवर्नेंस के क्षेत्र में। ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि शासन द्वारा, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। तो सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध से सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। आप लोग ने देखा होगा कि जो कुछ भी मान लो कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है या आय या जाति का प्रमाण पत्र बनवाना है, या आप लोगों का अगर आधार कार्ड बना होगा, तो ये सभी क्या है? ये सभी ऑनलाइन बनने वाले ये मेथड होते हैं। हम बोलते हैं ना कि सब कुछ ऑनलाइन बन रहा है, तो ऑनलाइन मतलब किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा। तो जितनी भी ये शासन संबंधी, मतलब गवर्नमेंट संबंधी जितनी भी तरह की योजनाएं होती हैं, ये सब क्या है? ये सब अब इंटरनेट के माध्यम से होने लगी हैं। इसके अलावा जो अभी आज सुबह ही मैंने न्यूज़ में सुना कि अब जो वैक्सीन होगा वो 18 से ऊपर सारे उम्र के लोगों को लगने वाला है। तो उसके लिए क्या करना होगा? जो आरोग्य सेतु ऐप है, हमें उसमें पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो ये सब क्या है? ये सब जो सुविधाएं, वैक्सीनेशन की जो सुविधाएं जो प्रदान की जा रही हैं वो भी तो इंटरनेट के माध्यम से ही प्रदान की जाती हैं। तो इस तरह की सुविधाओं को ही हम क्या बोलते हैं? ई गवर्नेंस का नाम देते हैं। 18 मई 2006 में शुरू राष्ट्रीय ई शासन, मतलब क्या है? NEGP। NEGP का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। ठीक है, नेशनल ई फॉर मतलब ई रहेगा, ई फॉर आप इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट बोल सकते हो, गवर्नेंस प्लान के तहत संपूर्ण भारत में साझा सेवा केंद्र CSC स्थापित किए गए। साझा सेवा केंद्र का क्या मतलब होता है कि इन केंद्रों पे जाके हम गवर्नमेंट से जुड़ी, मतलब जो कुछ भी नई योजनाएं आती हैं, अगर उसमें हमारे काम की कुछ योजनाएं हैं तो हमको यहाँ पे पता चल सकता है। अगर हमको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना है तो ये काम, मतलब वो काम भी यहाँ से हो सकता है। तो इसके साथ ही साथ ये पूरा चैप्टर फिनिश होता है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बुक के सबसे पीछे लिखे हुए रहते हैं, मैं उन सारे पॉइंट्स को भी आपको एक बार क्लियर कर देना चाहूँगी।
यहाँ पे है ना हमने सीखा, तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली हैं कि 3G 4G मोबाइल की नवीनतम तकनीक है, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ये सब क्या है, मोबाइल की न्यू टेक्नोलॉजी है। शिक्षा के स्तर को सुधारने में ICT योजना का आरंभ दिसंबर 2004 में किया गया था। मतलब जो ICT योजना है वो कब आई थी, वो दिसंबर 2004 में आई थी। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना है, मतलब डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। एडुसैट भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। ठीक, एडुसैट का फुल फॉर्म क्या होता है, एजुकेशन सैटेलाइट। टेली चिकित्सा नवीनतम चिकित्सा प्रणाली है। टेली चिकित्सा का मतलब क्या होता है कि बहुत से रोगों को एज ए मतलब फ़ोन पे ऐसे बात करके, या टेली चिकित्सा, टेली का मतलब क्या होता है कि आपस में बातचीत करके समस्याओं को समझ जाना। छिड़काव तंत्र या डिप तंत्र सिंचाई के साधन हैं। डिजिटल इंडिया ई-गवर्नेंस की उपलब्धि है। विनिर्माण रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सफल माध्यम है। ठीक है, विनिर्माण का मतलब क्या होता है कि जो भी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था ना कि कच्चे माल से बहुत अच्छी वस्तु का निर्माण करना, जिसका कि वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो, तो उसको हम बोलते हैं विनिर्माण। ई-कॉमर्स, ई-गवर्नेंस आदि डिजिटल भारत की देन है। ई-कॉमर्स का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु की खरीदारी करना, किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। और ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि सरकार की जो भी सुविधाएं हैं उसका लाभ उठाना, किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। तो ये सब क्या है, ये सब इसी के द्वारा हम डिजिटल इंडिया की जो संकल्पना है उसको पूरा कर सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू।